पूरे देश में जहां सीपीआई 100 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्यक्रम कराया जा रहा है, वही बीजापुर में सीपीआई के जो जिला सचिव उनकी जो बॉडी है पदाधिकारियों की, वो प्रेस क्लब में एक दिवसीय जो कार्यक्रम जिसमें जो पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया है, 100 साल के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम। इसको लेकर क्या क्या कुछ जानकारी हो देंगे, क्योंकि इसके बाद प्रेस वार्ता भी उन्होंने किया, लेकिन जानना पड़ेगा सीपीआई की अगर बात करते हैं तो जो जमीनी स्तर पे जो राजनीति इनकी चालू होती है, ज्वलंत मुद्दे जो नागरिकों से जुड़ा हुआ था और हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, सीधे मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो सीपीआई के जो जिला सचिव है कमलेश जानी जी, उनसे सीधे बात करूँगा। सबसे पहले तो बताए 100 साल पूर्ण हुआ, उसके उपलक्ष्य में अपने कार्यक्रम क्या उद्देश्य रहा इसका, क्या इसके पीछे उद्देश्य बताएंगे? हाँ, उद्देश्य हमारा यही है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज 26 दिसंबर 2025 को पूरा 100 साल हुआ है। 1925 को हमारे देश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था कानपुर शहर में, और तब से लेकर आज तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बड़ा संघर्ष, त्याग, बलिदान इस देश की आज़ादी के लिए किया है, और देश के मजदूर, किसान, उत्पीड़ित जनता, शोषित, गरीब, आदिवासी, इन सब के बीच में आज पर्यंत तक लगातार संघर्ष कर रही है। आज 26 दिसंबर को 100 साल पूरे हो चुके हैं। इसी कड़ी में पिछले 10-15 दिनों से पूरे देश में जगह जगह पर शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। हम लोग भी 20 दिसंबर को पूरे बस्तर संभाग आला छत्तीसगढ़ के पार्टी ने जगदलपुर में एक बहुत बड़ा विशाल रैली और जुलूस का आयोजन करके, आम सभा का आयोजन करके शताब्दी वर्ष मनाया। उसी कड़ी में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी बीजापुर पत्रकार भवन में यहाँ के ज़िले के बड़े वरिष्ठ और सम्मानित पत्रकार साथियों को, युवा पत्रकार साथियों को, सबको लाल गमछा पहनाकर हम लोगों ने सम्मानित किया है और उनका आभार व्यक्त किया है। 100 साल पूर्ण हो चुका है, लेकिन बस्तर में सीपीआई अगर बात करें, सीपीआई की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या बस्तर के जो मुद्दों को आप किस तरह देखते हैं, क्यों आने वाले समय सीपीआई किस तरह काम करेगी बस्तर में? देखिए, बस्तर में सीपीआई काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है, और सीपीआई आज की पार्टी नहीं है, 100 साल की पार्टी है। बस्तर में 70 के दशक से पार्टी काम कर रही है, चाहे आयरन को हो, चाहे बेलाडीला का लोहा खदान हो, यहाँ की जल जंगल ज़मीन हो, चाहे टाटा के खिलाफ हो, एसआर के खिलाफ हो, बड़े कारपोरेट बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ हो, यहाँ के जंगलों को, यहाँ की ज़मीनों को बचाने की लड़ाई हो, तो कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही। बेशक हम असेंबली में नहीं हैं, हम विधानसभा में, लोकसभा में नहीं हैं, लेकिन उत्पीड़ित जनता, यहाँ की जल जंगल ज़मीन को बचाने और हर शोषित वर्ग के साथ कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी काम कर रही है, लड़ रही है, आगे भी लड़ेगी। बस्तर में इन दिनों बस्तर बदल रहा है, हर कोई कह रहा है बस्तर में हरियाली है, हर कोई चर्चा भी करता है, लेकिन बस्तर के लोग कितने बदल रहे हैं, जो खासकर यहाँ की स्थानीय जो युवा है, मूल निवासी, वास्तव में को रोजगार की दिशा में क्या वास्तव में सरकार काम कर रही है? क्योंकि रोजगार संपन्न होगा तभी विकास की बात सही कर रही है, लेकिन सीपीआई इसे किस तरह देखती है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा एरोला भाई आपने। आप विकास किसको मानते हैं? बंदूक से यहाँ के आदिवासियों को मारने का विकास कहते हैं आप? जंगलों को काटने का विकास कहते हैं आप? ज़बरदस्ती विकास थोपने को आप विकास कहते हैं आप? विकास के नाम से विनाश जो कर रहे हैं, बड़े उद्योगपतियों को ज़मीनें देने का जो प्रयास किया जा रहा है, यहाँ के खनिजों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, बिना मांगे आप रेलवे लगा के ज़मीनों को हड़पने का काम किया जा रहा है, उसको आप विकास कहते हैं? आप 2 साल की उपलब्धि बताइए, कोई कितनों को रोज़गार दिया अपना, कितने गरीबों को आपने रोज़गार दिया, क्या किया है आपने? कुछ नहीं किया। आपका एक ही फोकस है कि आपके मित्र जो है अडानी, अंबानी, उनको यहाँ का खनिज किस तरह कैसा दिया जाए, कैसा यहाँ के ज़मीनों को हड़पा जाए। ये विकास नहीं है, ये विनाश है। इनका एक ही मकसद है, यहाँ से आदिवासियों को ख़त्म करें और यहाँ पे एक वो बनाए, जनरल बनाए। आदिवासी जो यहाँ पे पेशा 5 अनुसूची है ना, उसको ख़त्म करने का इनको प्लान है। जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र में जो प्रदत्त नागरिक अधिकार है, पेशा एक 5 अनुसूची, उसको ख़त्म करने का इनका प्लान है, जिससे कि आदिवासी इसका विरोध ना कर सकें और ज़मीनों पर हमारा आधिपत्य हो, यहाँ के खनिजों पर हमारा आधिपत्य हो। ऐसा कानून क्या सही में ग्रामीणों का अधिकार क्या उनको मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। समय समय पे बदलती सरकारें हैं, पर उसको खून करके, उसको ताक में रख करके ये लोग अपना काम करते हैं, खनिज निकालते हैं, जंगलों की कटाई करते हैं, ज़मीनों को छीनते हैं। पेशा कानून कहाँ लागू है? नहीं है। संविधान में है, उल्लिखित है, पर नहीं है, नहीं मिल रहा है उनको कोई लाभ। क्या जमीनी तौर पर इस मुद्दों को लेकर वर्तमान या आने वाले टाइम में सीपीआई का कोई विशेष स्टैंड देखने को मिलेगा? देखिए, सीपीआई का जो हालात है, जो अभी हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, हम लगातार चिंतन मनन कर रहे हैं। लगातार हमारे पार्टी के वरिष्ठ कॉमरेड साथियों के साथ जिला कमेटी, बस्तर संभागीय कमेटी, चाहे नेशनल स्तर का हो, चाहे स्टेट स्तर का हो,
लगातार किस तरह ये बस्तर को शांत किया जाए, किस तरह हमारे आदिवासी भोले बालों को बचाया जाए, यहाँ के जल जंगल जमीन को किस तरह बचाया जाए। जिस तरीके से हावी हो रहा है, आप सब जान रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ गड़बड़ होने वाला है, और जो असामाजिक तत्व, जो बाहरी तत्व आके बैठ रहे हैं, यहाँ का डेमोग्राफी पूरा चेंज होने वाला है, बदलने वाला है। जो हमारी संस्कृति है, जो जनजीवन है, वो सब बर्बाद होने वाला है। अब इसको बचाने के लिए आखिरी सवाल आपसे, क्या सीपीआई को ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि बस्तर बदल रहा है, इसमें आने वाले समय में क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि आज 100 साल पूर्ण हुआ कि मुझे लगता है 100 साल के बाद एक नई शुरुआत कहते हैं, शुरुआत तो पहले हो चुकी है, ऐसा कोई संदेश? नहीं, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ यहाँ के स्थानीयों को, यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के अनुसूचित जाति, ST SC OBC माइनॉरिटीज़ के लोगों को, सबको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे स्थानीय संस्कृति को बचाएं, अपने अस्मिता को बचाएं, अपने जल जंगल ज़मीन को बचाएं। ये सब के लिए एक हों और संघर्ष करें, संवैधानिक तरीके से संघर्ष करें। यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से अपील है। देखिए कमलेश जाडेजा जिला सचिव भी, लेकिन और भी वरिष्ठ जो हमारे साथ है सीपीआई के, उनसे भी जानने कुछ, क्योंकि जब भी बात करते हैं वरिष्ठों की भी जरूर सर, आप सीपीआई से भी जुड़े हैं, लेकिन बस्तर को आप सर बहुत लंबे समय से समझ भी रहे, देख भी रहे हैं। वर्तमान स्थिति में आप किस तरह बस्तर को देखें कि पहले की तुलना में क्या वर्तमान में क्या स्थिति है? देखिए, वर्तमान में बस्तर की स्थिति तो बहुत ही खराब स्थिति चल रहा है। जैसे आज़ादी के समय हमारे सीपीआई के लोग आंदोलन करके आज़ादी पाए, लेकिन पूरी आज़ादी हमको नहीं मिला, ऐसा हमको महसूस होता है। क्योंकि इधर नक्सली इधर एक तरफ है तो दूसरी तरफ पुलिस है, बीच में हम आदिवासी पिछड़े लोग हैं, तो दोनों के तरफ से हम ही को मारा जा रहा है। तो हम कहाँ का पूरी आज़ादी हमारे पास मिला है? आज़ादी पूरा अभी तक हमको मिला ही नहीं है। पूरी तरह शोषित है, पूरी तरह पिछड़े हैं। बहुत ही परेशानी चल रहा है गांव के लोगों को, आदिवासी हरिजन पिछड़े वर्ग के लोगों को। बस्तर में जितने जिले उन्हें लेकर विशेष योजनाएं भी चलता है, हाँ, लेकिन मुख्यालय को छोड़ के जो अंदरूनी क्षेत्र है, क्या इन योजनाओं से वास्तव में लाभ उन्हें मिल रहा है? क्या वहाँ के लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए वो मिल रहा है? क्या आपकी नज़र में क्या लग रहा है? तो शासन की जो योजनाएं बनते हैं, योजनाओं को तो अधिकारी और यहाँ के MLA MP सब मिलके खा जाते हैं। गाँव तक तो जैसे पहले एक बार बोले थे, राजीव गांधी बोले थे कि 1 रुपया का वो बजट बनता है तो यहाँ 25 पैसा पहुँचता है। आज उससे भी बदतर स्थिति हो गया है। अब बस्तर में बेलाडीला है, बेलाडीला से ही हमारा DMF का फंड जो आता है, DMF का फंड को बंदरबाट बना देते हैं। जैसे कोरबा में भी ऐसी हुआ है। अभी कोरबा में 1000 करोड़ एक साल आता है, तो उसमें 6000 करोड़ तो अधिकारी और मंत्री लोग खाते हैं, बाकी 400 करोड़ का काम होता है। तो ऐसे में कहाँ से काम होगा? अपनी अच्छी बात का DMF का बात किया, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र में जिले के जो गंगारोड क्षेत्र हुआ, इमरतुर के जो बहुत सारे क्षेत्र जो लाल पानी से ग्रसित है, हाँ, DMF का सबसे बड़ा पड़ने वाला, क्या कभी आपका दौरा रहा, आपने देखा वहाँ पर वास्तव में पानी की जो समस्या, क्या किस तरह की समस्या झेल? क्योंकि सीपीआई भी पिछले दिनों इस मुद्दे को उठाया था, आप क्या कहते हैं? तो लाल पानी का, मैं दंतेवाड़ा में हाई स्कूल पास किया हूँ। लाल पानी का समस्या तो बहुत है वहाँ। उसके साथ साथ जैसे जहाँ जहाँ उद्योग लगता है, जैसे बेलाडीला हो, अभी नगरनार में लगा है। नगरनार और बेलाडीला में आसपास के 40 किलोमीटर दूर तक वहाँ खेती कर नहीं सकते, और वो उस जो जिनका ज़मीन गया अधिग्रहण में, उनको कोई लाभ नहीं मिला। इक्का दुक्का वो चपरासी वाला काम करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो खलासी वाला काम करते हैं। बाकी पूरे बाहर के लोग ही बड़े बड़े नौकरियों में आते हैं। और आप भी देख चुके होंगे बेलाडीला का पास के जितने गांव हैं, उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है। वो लोग अभी भी वैसी हैं, हम लोग अभी भी वैसी हैं। तो उद्योग लगना हमारे लिए हानिकारक जैसा हो गया। उद्योग का विरोध नहीं करते हम, लेकिन उद्योग लगने से हमारा ज़मीन जाता है, तो ज़मीन जाने से उसके हिसाब से हमको वहाँ शेयर मिलना चाहिए। सर, सीपीआई के मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहिए, क्योंकि किसानों की अगर बात करते हम, हाँ, सबसे ज़्यादा बस्तर में किसानों के, क्योंकि दान का कटोरा भी कहा जाता है, लेकिन वर्तमान स्थिति किसानों की क्या है? क्योंकि कोई कहता है कि क्विंटल हम खरीदेंगे 3100 में खरीदेंगे, क्या वास्तव में खरीदा जा रहा है, या किसान परेशान हो रहे हैं, या किसानों को लाभ हो रहा है? क्या लगता है आपको? किसान बहुत परेशान है बीजेपी गवर्नमेंट में। पहले क्या कांग्रेस, बीच में कांग्रेस बघेल जी के गवर्नमेंट में कम से कम बोरा तो मिलता था, अभी बोरा भी नहीं मिल रहा है। बोरा खुद का लाओ, आधा बोरा आपका, आधा बोरा हमका, और उसको वो बोरा जुगाड़ करने में इतना परेशान है किसान। खाद के लिए परेशान थे और बेचने के लिए भी परेशान है। आजकल वो ऑनलाइन बुकिंग, टोकन बुकिंग कर दिए। टोकन बुकिंग, जिसके पास फ़ोन रहेगा वो तो ऑनलाइन बुकिंग करेगा, टोकन लेगा बस धान बेचने के लिए। और धान बेचने के लिए
है और बोरा भी नहीं मिल रहा है। क्या करेगा सरकार? अब सरकार सोसाइटी में बोरा रखने के बदले सेठ साहूकारों के बोरा रोड में पड़ा हुआ है सब, जिसको लेना है ले लो, जिसको नहीं लेना है नहीं ले लो, इस टाइप का। तो पहले क्या है कि पूरा बोरा सोसाइटी से मिलता था, अभी नहीं मिल रहा है। अभी दुकानदारों क्या से मिल रहा है, तो सभी लोग खरीद नहीं पाते हैं और टोकन लेना सभी लोग के लिए मुश्किल हो जाता है। गांव वाले ऑनलाइन फ़ोन चलाते नहीं, चलाने छोटा फ़ोन सब चलाते हैं, उसमें OTP नंबर आना थोड़ा दिक्कत रहता है, तो इसलिए बहुत परेशान है किसान भी। इन 2 साल में इनका जो बीजेपी सरकार आई है, ये 2 साल में चारों तरफ से परेशान है, सभी तरफ से परेशानी है। और स्थानीय भर्तियां भी नहीं हो रहा है, कभी 56,000 पोस्ट खाली है बोलते हैं, कभी 30,000 पोस्ट खाली है बोलते हैं, 1 साल में 5,000 पोस्ट भरेंगे बोलते हैं। पिछले बार हमारे बीजापुर ज़िले में 500 पोस्ट का भर्ती हुआ था टीचरों का, 500 में 5 लोग हमारे बीजापुर के थे, बाकी तो बाहर के थे। तो इसका क्या मतलब है हम सरकार को बनाने से? सर, स्थानीय भर्ती का आपने बड़े अच्छी जिक्र किया है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले एक समय 5-6 साल पहले स्थानीय भर्ती होता था बस्तर में, वर्तमान में कोर्ट में लगा ऐसा कर, क्योंकि सरकार की मंशा क्यों नहीं दिख रही है कि उस स्टे को हटाए और बस्तर को में स्थानीय भर्ती चालू? क्या वास्तव में लोगों को गुमराह कोर्ट के नाम पे किया जा रहा, या सरकार के पास वकील ऐसे नहीं जो वास्तव में बस्तर वासियों को न्याय दिलाना नहीं चाहते? क्योंकि हमेशा नेता बोलते हैं बच जाते हैं, लेकिन आप इसको किस नज़र से देखते? क्योंकि युवा जानना चाहते हैं वास्तव में मंशा क्या है। नहीं, जब हम 80-85 के बीच में कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय स्थानीय भर्ती के लिए एक प्रकोष्ठ बनता था, एक समिति बनता था। उस समय फिर ये स्थानीय लोगों को लेते थे। उस समय तक 5वीं अनुसूची भी नहीं था, पेशा कानून भी नहीं था। जब वो पेशा कानून और 5वीं अनुसूची नहीं था, उस समय समिति बना के ले सकते थे। तो अभी 5वीं अनुसूची आदिवासी और गरीब लोगों के लिए पेशा कानून भी है, इसके बाद ही स्थानीय समिति बना के भर्ती नहीं कर रहे हैं। आप बोले कोर्ट का सही बात है। यहाँ पिछले बार वो स्थानीय समिति बनाया गया था कमिश्नरी में, उस समिति को भंग करके कोर्ट में केस रायपुर तरफ के कुछ लोग लगा दिए। तो बस्तर में जितने जगह भर्तियाँ हुआ है, हर जिले में 7 जिले में, तो बाहर के लोगों का ज़्यादा भर्तियाँ हुआ है। वो समिति अगर बन के रहता, समिति के द्वारा किया जाता, तो इधर के लोकल लोगों का भर्ती हो जाता। और कोर्ट का सही बात है, और इसका कोर्ट के बात के लिए हमारे MP MLA को दोषी देता हूँ मैं, क्योंकि ये लोग विधानसभा में उठाना चाहिए। बस्तानी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय लोगों को भर्ती करना है, तो उधर से कोर्ट में लगाए, तो इनको भी लड़ना चाहिए विधानसभा और कोर्ट तक हमारे MP MLA को। मतलब क्षेत्रता की बात होती है, इस तरह पर जो राजनीति से जुड़े नेता है या जो भी जनप्रतिनिधि वो लड़ सकते हैं, तो बड़ी मुद्दा नहीं, क्योंकि जब बात स्थानीय की आती है, रोजगार की बात है, तो स्वाभाविक है कानूनी तो लेकिन बड़ी बात नहीं। एक सवाल है कमलेश जी आपसे भी, क्योंकि एक बस्तर में देखा इन दिनों लगातार जो प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जहाँ पर हमारे लोगों की दुकान होनी चाहिए वहाँ कोई बाहरी लोगों का दिखता है। ये वजह कि जो यहाँ पर एक तरह से लगातार दूसरी तरह से भ्रष्टाचार हो रही है और हमारे लोगों का शोषण हो रहा है, ये नज़रिया लोगों की भी है, लगातार आरोप भी लगाते रहें। लेकिन क्या प्रवासी लोगों को रोकने के लिए सरकार के पास क्या मंशा वास्तव में नहीं है? क्या वो कुछ चाहते हैं यहाँ के लोग पीछे हो जाने, बाहरी जो लोग हैं वो बढ़े? क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल सही। मैं अभी थोड़ी देर पहले के वक्तव्य में इसका मैंने जिक्र किया था कि लगातार जो प्रवासी आ रहे हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, हम पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं, 10-5 वर्षों से यहाँ पे चोरी, डकैती, नशाखोरी और ज़मीनों का हेरा फेरी ये बहुत तादाद में चल रहा है। आंध्र, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, यहाँ से व्यापारियों का आना बहुत तादाद में बढ़ रहा है। ये यहाँ के जनजीवन के लिए, आदिवासी जनजीवन के लिए, यहाँ के डेमोग्राफी के लिए, यहाँ के आदिवासी अस्मिता के लिए, संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि पेशा एक्ट में बाहर का आदमी आकर यहाँ पे व्यापार करना या यहाँ पे ज़मीन खरीदना बिना कलेक्टर की अनुमति से आप नहीं खरीद सकते। लेकिन आज बाहर का आदमी आके महीना भर नहीं हो रहा है, उसका यहाँ से वोटर ID बन रहा है, फिर आधार कार्ड बन रहा है, फिर राशन कार्ड बन रहा है, फिर यहाँ का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, फिर वो ज़मीन भी खरीद ले रहा है। तो ज़मीन जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, कोर्ट ने भी कहा पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र का इलाका है, ये अनुसूचित क्षेत्र है, फिर गैर आदिवासियों को ज़मीन कौन बेच रहा है, कहाँ से उपलब्ध हो रहा है, कैसे पट्टे हो रहे हैं? अभी हाल ही में कांग्रेस के MLA ने माड़ इलाके में जो इंद्रावती नदी के तट पर 100 एकड़ का, इधर आपका उसूर ब्लॉक में, इधर बसगुड़ा इलाके में, ये ऑनलाइन के माध्यम से शहरों में AC में बैठकर यहाँ के ज़मीनों पे डोरे डाले हुए हैं। मैं जब से कह रहा हूँ कि बस्तर अब गया,
जो विकास के नाम से जो बस्तर को हड़पने की जो साजिश चल रही है, उसके लिए हमको एक होना पड़ेगा। यहाँ के ST SC OBC माइनॉरिटी जंगल जमीन के लिए हमको एक होकर लड़ना पड़ेगा इस फाशीवादी सरकार, साम्राज्यवादी ताकतों के साथ। निवास की बात है, निवास सबसे बड़ी चीज़ है कि वो व्यक्ति की पहचान होती है कि वास्तव में यहाँ रहने की, लेकिन इसमें शिथिलता जो दिखाया जा रहा है अधिकारियों की, जिस निवास में 15 साल होना चाहिए, यहाँ पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी हमने देखा है जो न्यायालय में लंबित भी है, जो 15 साल भी नहीं हुए, उसने यहाँ पढ़ा भी नहीं और पत्नी के साथ जॉब लगता है, रायपुर से बीजापुर आ जाता है, ऐसे कई उदाहरण है। लेकिन उसका पति का परीक्षा अवधि में बन जाता, अधिकारी उससे कहते हैं बिल्कुल सही बना है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या करें, क्योंकि जब बात बहुत सारे लोग नियमों की अगर बात नहीं कर, ऐसे कुछ प्रकरण है, शायद आपके नज़रिए में भी आया होगा। नहीं, मुझे पता है, लेकिन पैसा बोलता है, पैसा है तो भगवान नहीं बोलते हैं, पैसा बोलता है। एवरीबडी, सब के सब साले को मैं नहीं बोलना चाहता, पैसे में सब खेल रहे हैं, बाहर का आदमी हो चाहे यहाँ का आदमी हो। और अधिकारी भी तो भ्रष्टाचार करने में कोई पीछे हैं क्या? क्या उसकी भूपेश बघेल की निजी सलाहकार, क्या सीमा चौरसिया कलेक्टर जैसे लोग करप्शन करने के लिए तो बैठे हैं। बहुत सारे अधिकारी उदाहरण मिल जाएगा आपको देश के अंदर। आपको जनता का सेवा करने के लिए आप लोक सेवा अधिकारी बनते हैं, जनता का सेवा के लिए आपको रहने के लिए सरकारी मकान मिलता है, आपको गाड़ी मिलता है, आपको खाना पकाने के लिए प्यून मिलता है। क्या आपको करप्शन करने के लिए मिलता है कि जनता की सेवा करने के लिए मिलता है? ऐसे ही लोग हैं जो बना देते हैं, 10-15 हज़ार रुपये ले बना दो, और यहाँ के आदिवासी लड़कों का, यहाँ के युवा बेरोजगारों का डाका मार ले रहे हैं वो लोग, और नौकरियाँ पा ले रहे हैं, और यहाँ के लोग घूम रहे हैं। तो आने वाले समय में इन्हीं सब मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखते रहिए, कम्युनिस्ट पार्टी आने वाले समय में यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर, जल जंगल ज़मीन तो हमारा तो है ही चीज़, जल जंगल ज़मीन की संघर्ष के लिए, यहाँ के युवा बेरोजगारों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, सब के लिए लेकर हम, भले हमारी ताकत भले कम है, लेकिन हम कम नहीं है। डेमोक्रेसी है देश के अंदर। एक आदमी भी, गांधी जी तो देश की आज़ादी के लिए अकेले भी अनशन में बैठ जाते थे। हम जितने भी हैं बिल्कुल लड़ेंगे। जी बिल्कुल, ये सुन रहे थे CPI जो 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम रखा जिसमें पत्रकारों को सम्मानित किया। उसके बाद जो प्रेस वार्ता, हमने सोचा कि ये जो CPI की विचारधारा है वास्तव में जमीनी मुद्दों को लड़ता है कि वास्तव में इन मुद्दों को लेकर क्या सोच है पदाधिकारियों की, क्या कुछ रणनीतियाँ, इस संबंध में जानने की कोशिश किया है। अगर आपको लगता है CPI की बात लोगों तक पहुँचनी चाहिए और इस पहुँचाने में जरूर सहयोग। रामचंद्र एरोला के लिए बीजापुर से।